बूथ है वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कीजिए और भाग जाइए। और कहां है अभी पता नहीं किसी को। पुलिस और आशाराम बापू के बीच पर्दे के पीछे कोई फिक्सिंग हुई है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। वरना एक व्यक्ति जो तथाकथित संत है, जिसके सैकड़ों आश्रम में हजारों फॉलोअर है, उस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, उसे 16-17 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। और जिस दिन उसकी मियाद खत्म होती है कोर्ट में पूरी होने की, उस दिन उसका बेटा ये बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो भोपाल आश्रम में आराम करेगा। उसके बाद भी जोधपुर पुलिस ने ये इंतजार करा कि वो किसी तरह 30 तारीख तक पहुंचे और कोर्ट में सरेंडर करे। आखिर इतना इंतजार क्यों किया गया? आखिर क्यों आशाराम ने कल जो है 3-3, 4-4 फ्लाइट्स में अपनी बुकिंग करा के अपनी जो है फ्लाइट को कैंसिल करा? आखिर क्यों शाम की फ्लाइट को छोड़ा गया और मीडिया के साथ क्यों मारपीट की गई? ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है आंचल की मीडिया से मारपीट की जाए, उनका ध्यान बटाया जाए और आशाराम को कहीं और भगा दिया जाए। अगर आशाराम बापू इतने ही सही है, निर्दोष बता रहे हैं, तो क्यों पुलिस कंफ्यूज करने के सिग्नल्स कल से ही दिए जा रहे थे जानबूझकर, और वकीलों के साथ भी सलाह मशवरा हो रहा था। जी हाँ, लगातार वकीलों से सलाह मशवरा हो रहा था। मीडिया को हर जगह से मारपीट करके उनका ध्यान बटाया जा रहा था कि मीडिया आगे नहीं फॉलो कर पाए कि आशाराम बापू कहाँ है। एक गाड़ी जिसको बताया गया था देवास में देखी गई, जिसमें आशाराम बापू है, मुंह पे काला कपड़ा ढका था। फिर बोला गया कि इंदौर आश्रम गए, इधर भोपाल पुलिस ने बोला भोपाल आश्रम में नहीं है, सुबह इंदौर पुलिस ने बोला इंदौर आश्रम में नहीं है, अब ये बोला जा रहा है कि वो रतलाम आश्रम में है। तो एक व्यक्ति जो, मैं फिर से वही बात कहूंगी कि जो खुद को संत बता रहा है, इतने आश्रम है, सैकड़ों फॉलोअर है, उसके आश्रम में मासूम बच्चों की मौत होती है, अतिक्रमण करके आश्रम बनाए जाते हैं, और उसके बाद जब उस पर इतना संगीन आरोप लग रहा है तो मीडिया पे इस तरह खुलेआम हमले किए जा रहे हैं। पुलिस के साथ चोर सिपाही का यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। संत ऐसे ही होते हैं, बड़ा सवाल है। बहरहाल एहतियात, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मीडिया कर्मियों पर हमला हो रहा है। क्या अपने आसपास इर्द गिर्द आपने देखा है कि कहीं पर भी पुलिस तैनाती बढ़ाई गई है, या मीडिया वहां पर भी राम भरोसे चल रहा है कि कब आएंगे उनके समर्थक और हमला कर देंगे? पुलिस, जोधपुर पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम करती तो जिसका खामियाजा आज की तारीख में मीडिया को नहीं भुगतना पड़ता। उसका कारण यह है कि सारी खींच जो है वो पूरी तरीके से मीडिया पर उतारी जा रही है। पुलिस की मुस्तैदी नहीं थी, जिसके कारण आज सारी खींच आशाराम बापू की तरफ से मीडिया पर उतारी जा रही है। लेकिन अगर आज हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में भी काफी हद तक सुबह से लेके हम तकरीबन रात से यहाँ लगे हैं। रात से देखने पर यह आता है कि पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ पुलिस यहाँ पहुंची है, लेकिन यहाँ कुछ माकूल इंतजाम किए गए हैं। ये हमारे खबरें चलाने के बाद कि मीडिया पर यकीनी तौर पर हमला किया जा रहा है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। और जहां तक इंदौर पुलिस की बात की जाती है तो इंदौर पुलिस ने अपना काम मुस्तैदी के साथ में किया। आज एक स्थानीय दल यहाँ अंदर पहुंचा था और जाके ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि आशाराम बापू फिलहाल इस आश्रम में है या नहीं है। लेकिन आज मैं निश्चित तौर पर एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि जहां तक इंदौर की बात की जाती है, जहां तक आशाराम बापू के इंदौर पहुंचने की बात की जाती है, तो पुलिस का जो रवैया रहा है वो शुरू से जोधपुर पुलिस का डुलमुल रहा है। मैं हमारे के उस शब्द को दोहराना चाहूंगा कि जब समन लेकर पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि पीले चावल लेकर पहुंचे। तो निश्चित तौर पे ये डिले टैक्टिक्स 8 घंटे तक इंतजार कराया गया। जब वो पूरे भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं, उनको पूरी छूट दी जाती है, कहीं पर भी प्रवचन दीजिए। उनको ये भी छूट दी जाती है कि किस मुख्यमंत्री के साथ नजदीकियां हैं इसके बारे में पूरा बताइए, कहीं पर भी कुछ भी स्पीच दीजिए, कुछ भी बोल जाइए, वो हो उनके बेटे हो। तो इस सारी की सारी जो लिबर्टी दी गई, एक लॉन्ग रोप दिया गया आसाराम को, और आसाराम अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। क्या संत अंडरग्राउंड होते हैं? बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। यहां पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ने जा रहा है। 16 दिसंबर पर आज फैसले